कभी सोचा है कि रिश्तों की डोर कितनी नाजुक होती है और एक छोटी सी गलतफहमी कितना बड़ा असर डाल सकती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही इल्जाम की है और उसके पीछे छिपे एक चौंकाने वाले राज की। तो कहानी शुरू होती है आधी रात को। एक ऐसा मंजर जहां एक सास, जिनका नाम है सविता, अपनी ही बहू को घर से बाहर निकाल रही हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या? क्यों एक माँ ने ऐसा कदम उठाया? इस घर में आखिर चल क्या रहा था? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार में ये तनाव, ये टेंशन आखिर आई कहाँ से। तो इस कहानी में 3 मेन लोग हैं। सबसे पहले सविता जी, वो घर की मुखिया हैं, बहुत सख्त मिजाज की, उनका कहा मतलब पत्थर की लकीर। फिर है उनके बेटे रोहन, एक कामयाब बिजनेसमैन जो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि घर पे क्या हो रहा है ज्यादा पता ही नहीं। और तीसरी है नेहा, रोहन की पत्नी, जो एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। अब देखिए, शादी के बाद शुरू में तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सविता जी को नेहा के हर काम में, हर छोटी बड़ी बात में कोई न कोई कमी दिखने लगी और बस यहीं से घर का पूरा माहौल बिगड़ने लगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली घटनाओं ने सविता जी के दिमाग में शक का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे हिला पाना नामुमकिन सा हो गया था। हुआ ये कि एक दिन सविता जी ने नेहा को फोन पर किसी से बहुत ही धीरे धीरे बात करते हुए सुन लिया। नेहा कह रही थी, बस थोड़ा और वक्त, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस ये रहस्यमयी सी बात सुनते ही सविता जी के मन में शक का पहला बीज पड़ गया। उन्हें लगा, दाल में कुछ तो काला है। नेहा आखिर छिपा क्या रही थी? बस यही एक सवाल सविता जी के दिमाग में दिन रात घूमने लगा और धीरे धीरे उन्हें पूरा यकीन हो गया कि नेहा का कोई सीक्रेट रिश्ता है। वो परिवार से कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। अब सविता जी की नजरों में पूरी पिक्चर एकदम क्लियर होती जा रही थी। पहले तो वो फोन पर छिपकर बातें करना, फिर नेहा का अकेले अकेले अस्पताल जाना और आखिर में वो एक मैसेज। एक के बाद एक इन घटनाओं ने उनके शक को पक्के यकीन में बदल दिया था। और फिर आई वो रात जब सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया। सविता जी का जो शक था वो अब भयंकर गुस्से में बदल चुका था और उसी गुस्से ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। देर रात जब घर में सब सो चुके थे, सविता जी ने चुपके से नेहा का फोन उठाया और उन्हें वहां एक ऐसा मैसेज दिखा जिसे पढ़कर उन्हें लगा कि उनके सारे शक, सारे डर अब सच साबित हो गए हैं। मैसेज में लिखा था कि ऑपरेशन कल है, क्या पैसों का इंतजाम हो गया है? इस एक मैसेज ने सविता जी के मन में जो शक की आग थी उसमें जैसे घी डाल दिया। उन्हें पक्का हो गया कि नेहा किसी और को पैसे भेज रही है, किसी सीक्रेट काम के लिए। सविता जी का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था। उन्होंने पूरे परिवार के सामने नेहा पर इल्जामों की बौछार कर दी, लेकिन जवाब में नेहा बस चुप खड़ी रही और उसकी यही खामोशी उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। और उस रात के इस भयानक टकराव का अंत ये हुआ कि सविता जी ने अपनी ही बहू नेहा को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली सुबह कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर पुलिस को खड़ा देखकर पूरा परिवार सन्न रह गया। पुलिस ऑफिसर ने जो खबर दी उसने तो जैसे सबके होश ही उड़ा दिए। उन्होंने बताया कि नेहा अस्पताल में भर्ती है। और फिर वो सच सामने आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। नेहा अस्पताल में थी क्योंकि वो अपनी किडनी डोनेट करने वाली थी। ये सुनते ही सविता जी हैरान रह गईं। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, लेकिन किसके लिए? पुलिस अधिकारी ने जो अगला वाकया कहा उसने जैसे सविता जी के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। उन्होंने कहा, आपके बेटे रोहन के लिए। तो आखिर नेहा के इस इतने बड़े राज के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी? अब कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़े एक एक करके जुड़ने वाले थे। पूरी सच्चाई ये थी कि रोहन को किडनी की एक बहुत सीरियस बीमारी थी। डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि ये बात उससे छिपाई जाए ताकि उसे कोई स्ट्रेस ना हो, और नेहा चुपचाप अकेले ही अपनी किडनी देकर उसकी जान बचाने की तैयारी कर रही थी। वो जो पैसों का इंतजाम था वो ऑपरेशन के लिए था, जिसे नेहा खुद ही मैनेज कर रही थी। उसकी खामोशी रोहन को बचाने के लिए थी।
सच जानते ही सविता जी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो गिल्ट और पछतावे से भर गईं और फौरन अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल में सविता और नेहा का जब आमना सामना हुआ तो वो पल बहुत भावुक था। सविता जी ने रोते हुए माफी मांगी, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। लेकिन नेहा ने बड़े दिल से उन्हें गले लगाते हुए कहा, माँ, परिवार में माफी की कोई जरूरत नहीं होती। उस एक सच ने उस परिवार के रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन के बाद सविता जी के लिए नेहा सिर्फ बहू नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी बन गई थी। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम अपने सबसे करीबी लोगों को जज करने में, उनके बारे में कोई राय बना लेने में कितनी जल्दी कर देते हैं, है ना?